नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ के अंदर। बच्चों, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे डिफेंस ऑफ इंडिया के ऊपर। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिफेंस के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड बच्चों, जो इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित भर्ती है उसके ऊपर, जिसका नाम है नाविक डीबी। इंडियन कोस्ट गार्ड बच्चों जो होता है, यानी कि हमारे जो तटीय क्षेत्र होते हैं भारत के अंदर जितने भी हैं, वहाँ जो फोर्स का गठन किया जाता है उनकी सुरक्षा के लिए, वो बच्चों इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आते हैं। अब बच्चों मैं बात करता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भर्ती आती है जिसका नाम है, बच्चों अलग अलग भर्तियाँ आती है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाविक डीबी भर्ती के बारे में। इसमें क्या पैटर्न रहता है, क्या सिस्टम रहता है। लेकिन उससे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि हमारी जो करियर काउंसलिंग की सीरीज़ है इसके अंदर हमने लगभग सभी ही स्तर की वीडियोस बनाई हैं। डिफेंस के ऊपर अलग से वीडियोस बनाई हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर अलग से वीडियो हैं, गवर्नमेंट जॉब में अंदर सेंटर सरकार की जितनी भी भर्तियाँ हैं उनके ऊपर हमारी वीडियोज़ हैं, और अगर बात करें राज्य सरकार में राजस्थान सरकार की जितनी भर्तियाँ हैं उनके ऊपर हमारी वीडियोज़ हैं। आगे बच्चों बात करें एकेडमिक सेशन की, तो आपके पास 10th से ही अपना करियर का चयन होता है। जिस प्रकार बच्चों, तो हमें 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक 11th-12th में, उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, कितने ऑप्शन हैं, मास्टर्स में कितने ऑप्शन हैं। बच्चों कुल मिला के बात यह है कि करियर काउंसलिंग की जो हमारी सीरीज़ है उसको बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप तक हर फील्ड की जानकारी पहुँचे। क्योंकि बच्चों बहुत से बार ऐसा होता है कि हमें कॉमन फील्ड के अलावा हमें फील्डों का पता ही नहीं होता कि कितने फील्ड हैं। तो बच्चों अगर अच्छा करियर बनाना है तो आपको जो अपने फील्ड का चूज़ करना है, यानी कि उसका चयन करना है, तो वो बच्चों अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। यानी कि हमारी जिस रुचि होती है जिस फील्ड में, हमें उसी ही फील्ड का चयन करना चाहिए। क्योंकि बच्चों हम अपनी रुचि के अकॉर्डिंग यदि अपने फील्ड का चयन करते हैं तो आगे हम भविष्य में हमें ज़रूर ना ज़रूर सफलता मिलती है बच्चों। तो बच्चों आपको इन वीडियोस को देखकर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना फ्यूचर और अपना करियर डिसाइड करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है नाविक डीबी के ऊपर। ये बच्चों इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर 10th बेस की भर्ती है, यानी कि जिन बच्चों ने 10वीं कक्षा कर रखी है उनके लिए, अगर वो जाना चाहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो बच्चों इसके अंदर जो योग्यता होती है वो होती है 10वीं पास। आयु होती है बच्चों इसके अंदर 16 से लेकर 19 साल तक, यानी कि आप 16 साल से लेकर और 19 साल तक इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अब बच्चों भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया होती है 3 चरणों में। सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद होता है आपका फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट के बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट। ये 3 चरण होते हैं बच्चों। यदि आप इन तीनों चरणों को पूरा कर लेते हैं तो आपको आगे इस भर्ती के लिए रिक्रूट कर लिया जाता है। अब बच्चों डिटेल में बात करते हैं हम रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट के अंदर बच्चों 2 स्टेज होती हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश और जीके ये होते हैं बच्चों। मैथ्स के अंदर प्रश्न होते हैं 20, रीजनिंग के होते हैं 10, इसके भी 10, इंग्लिश के होते हैं 15 और जीके के होते हैं 5, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। वापस बात करेंगे मैथ्स 10वीं लेवल तक की, जिसमें अरिथमेटिक मैथ्स की अगर अंदर बात करें तो अरिथमेटिक मैथ्स के अंदर और थोड़ा बहुत बच्चों एडवांस का पोर्शन भी रहता है 10th लेवल तक का। अरिथमेटिक मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, औसत यानी कि एवरेज, उसके अलावा बच्चों अगर बात करें हम जितने भी जैसे इंटरेस्ट से संबंधी सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज हो गया, और अगर एडवांस में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, 2D और 3D शेप्स के और मेंजुरेशंस के क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों ये रहता है हमारा मैथ्स का पोर्शन। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के 10 प्रश्न होते हैं। आपको रीजनिंग के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग करने को मिलती हैं, और इसके अलावा घड़ी और कैलेंडर से संबंधित भी प्रश्न थोड़े बहुत पूछे जाते हैं।
साइंस बच्चों 10th लेवल तक का पूछा जाता है, यानी कि 10वीं तक आपने जो साइंस पढ़ी होती है उसी से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉमन प्रश्न जिसके अंदर बच्चों साइंस के अंदर, लेकिन यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल ग्रामेटिकल इंग्लिश के, यानी कि वोकेबलरी बेस थोड़ा बहुत होता है, पैसेज होता है, अनसीन पैसेज हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, नरेशन हो गया बच्चों। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है और थोड़ा बहुत मिस स्पेल होता है बच्चों, मिस स्पेलिंग होती है जो आपको स्पेलिंग सही करके करना होता है। और जीके के अंदर करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक करंट अफेयर में जितनी भी करंट के अंदर राज्य सरकार जो भी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो, उसके अलावा बच्चों जितने भी अवार्ड होते हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं और उनके राइटर होते हैं, जितने भी बोर्ड हैं उनके अध्यक्ष, मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो होता है हमारे बात करें खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन होते हैं बच्चों और 45 मिनट का टाइम होता है। और 45 मिनट के बाद यहाँ पर जो नेगेटिव अंक होता है, यानी कि गलत प्रश्न के लिए आपके 1/4 अंक काटे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों स्टेज सेकंड के अंदर, और स्टेज सेकंड के अंदर इसके अंदर साइंस के अंदर मेनली फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं और मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन। साइंस 10वीं लेवल तक की होती है और सारे क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। मैथ्स 25 क्वेश्चन होते हैं 10th लेवल तक, जितनी भी 10th में आपने मैथ्स पढ़ी है 10th की कक्षा के अंदर उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। और आपका 1/4 अंक काटा जाता है नेगेटिव मार्किंग के तौर पर। और ये 2 स्टेज के अंदर आपका प्री टेस्ट होता है, यानी कि रिटन टेस्ट होता है। यदि आप मेरिट में यानी कट ऑफ में आते हैं बच्चों तो आगे आपको कॉल होती है फिजिकल टेस्ट के लिए। और फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट के लिए होती है 165 और फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है 157। और चेस्ट की बात करें तो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर होती है, ये सारा सेंटीमीटर में है बच्चों। और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होता है, यानी कि चेस्ट को फुलाना होता है 5 सेंटीमीटर तक, और मिनिमम 80 सेंटीमीटर। इसके बाद होती है आपकी रेस, यानी कि दौड़, वो होती है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर बच्चों। ये आपको पूरी करनी होती है 7 मिनट के अंदर, यानी कि आपको 7 मिनट का टाइम मिलता है और आपको इसको 7 मिनट के अंदर क्लियर करना होता है। उसके अलावा बच्चों 20 स्क्वाट्स होते हैं और 10 पुशअप होते हैं। 20 स्क्वाट्स होते हैं और 10 पुशअप होते हैं, ये आपको करने होते हैं। ये रहता है इनके फिजिकल का क्राइटेरिया। और यदि आप रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट और अंतिम स्टेज पर आपको बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट के अंदर आईसाइट चेक होती हैं, कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, बीपी लेवल चेक होता है, कोई डिजीज़ प्रॉब्लम है, कोई गंभीर बीमारी है तो वो चेक होता है। आईसाइट के अंदर विदाउट ग्लासेस 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस एक टेस्ट होता है बच्चों, जो अभ्यर्थी कुछ बार प्रॉब्लम होती है, एक आनुवंशिक रोग है कि कुछ बच्चे इसके अंदर ग्रीन कलर और रेड कलर के अंदर भेद प्रकट नहीं कर सकते, तो आपको रेड कलर और ग्रीन कलर की बिंदियों से संबंधित और उसके अंदर ही कुछ अंक लिखे होते हैं उनको पहचानना होता है। ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाता है, शुगर लेवल, और कोई गंभीर बीमारी ना हो, लाइक अस्थमा हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, ये ना हो। तो ये सारा आपका प्रोसेस होता है इसके अंदर मेडिकल टेस्ट के अंदर। और यदि आप तीनों चरणों को, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो आप अंतिम रूप से नाविक डीबी की जो भर्ती है उसके लिए रिक्रूट हो जाते हो। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो था वो था इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक डीबी की भर्ती के लिए। और इस भर्ती के लिए हमने बताया कि आपको किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, मिनिमम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया कैसे रहती है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।